इस वीडियो में हम लोग एमबीडी गाइड के हिस्ट्री के पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक को कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में राष्ट्रवाद, जो चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। और ये जो चैप्टर है वह क्लास 10th के हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। आपके हिस्ट्री के 60% क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, यानी चैप्टर 4 से पूछे जाते हैं। तो इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बड़े बारीकी से पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन दिया है इसमें सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसमें एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को डिटेल से देखते जाना है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद से ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का आपको 2 से 3 बार देख करके पूरा एक एक क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। सन 1917 की बात है। 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए और चंपारण सत्याग्रह में जो 3 कठिया व्यवस्था था, ये 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करवाए थे। इसी से खुश होकर के, इसी से प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। और गांधी जी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, गुरुदेव की उपाधि किनको मिला है? और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। और देने वाले व्यक्ति कौन है? तो गांधी जी दिए हैं। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो वो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों एक दूसरे को उपाधि दिए थे। सेकेंड है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? इसका आंसर हो जाएगा नस्लवाद। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए, यानी कि जब दक्षिण अफ्रीका गए, तब दक्षिण अफ्रीका में इन्हें रंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिला। ये रंग भेद के शिकार हुए। इसी वजह से सबसे पहले गांधी जी नस्लवाद के नीति का विरोध किए थे। इसमें अब ये सफल भी रहे थे। और गांधी जी अपना जो पहला सत्याग्रह था, वो अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में ही शुरू किए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ये किए थे 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में किए थे। गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरुआत किए थे। कहाँ से किए थे? तो ये अपने आश्रम साबरमती से किए थे। तो गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किए थे। और इसी दांडी यात्रा के साथ गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दिए थे। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और यह ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह हुआ था दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। तो नमक कर को तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी यात्रा किए थे। एक क्वेश्चन और पूछता है, इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो याद रखेंगे, टोटल 78 लोग दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ थे। यानी दांडी यात्रा में कितने सहयोगी थे? तो 78 सहयोगी थे गांधी जी के। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? अभी बताया है। गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और इंडिया में पूछे तो इंडिया में पहला प्रयोग ये चंपारण में किए थे। तो चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वह हुआ था 1917 में। लेकिन उससे पहले गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और ये वापस लौटे थे 1915 में। 1915 में भारत लौटे, 1893 में ये गए थे। याद रखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वह दादा अब्दुल्ला के केस के संबंध में गए थे। एक व्यापारी थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला,
उन्हीं के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो गांधी जी के द्वारा अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, उसमें से एक है यंग इंडिया। गांधी जी के द्वारा एक और किताब लिखा गया जिसका नाम है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, ये सभी गांधी जी के द्वारा लिखे गई रचना है। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन नाम भी बताया है। एक हो गया यंग इंडिया, एक हो गया आपको हिंद स्वराज, और एक हो जाएगा आपको हरिजन नामक पत्रिका। ये सभी गांधी जी के द्वारा लिखा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है। केसरी नामक ये जो पत्रिका है, यह लिखने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा नामक पुस्तक लिखा गया था। दोनों बात को ध्यान रखेंगे, मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। यंग इंडिया की बात करें तो गांधी जी लिखे थे। लेकिन इसी में पूछेगा न्यू इंडिया कौन लिखे थे? तो न्यू इंडिया ये जो पत्रिका है ये एनी बेसेंट लिखी थी। न्यू इंडिया कहे तो एनी बेसेंट और यंग इंडिया कहे तो गांधी जी। इसके अलावा आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ाए थे आप लोगों को यंग इटली और यंग यूरोप। तो ध्यान रखेंगे यंग इटली और यंग यूरोप की बात करें तो ये दोनों संस्था जो था, ये किताब नहीं, ये संस्था है, या दोनों संस्था को मेजनी ने बनाया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट के आए थे? ये लौटे थे 1915 में। 1913 में क्या हुआ था? 1913 में लाला हरदयाल, याद रखेंगे, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 ईस्वी में। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1921 में केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। आप लोग करना क्या कि जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जा रहा है सभी को बारीकी से सुनते जाना है। हो सके तो वीडियो को डाउनलोड करके आपको ईयरफोन लगाकर 2 से 3 बार जैसे ही सुनेंगे आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, क्योंकि बता दिए हैं 60% जो क्वेश्चन है वो आपको इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर। नेक्स्ट है, इसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? यह थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। राजकुमार जो शुक्ल थे यह चंपारण के किसान थे, जमींदार कहिए या किसान कहिए, और इन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण में आए थे और तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ में पहला सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका आए तब वो इंडिया में अंग्रेज के शोषणकारी नीति देखे। इस शोषणकारी नीति से दुखी होकर के वह इंडिया में हालात को सुधारने के प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सहयोग किनसे लिए? गोपाल कृष्ण गोखले से सहयोग के लिए कि कैसे ये जो अंग्रेज के नीति उसको दूर किया जाए। और गांधी जी के मार्गदर्शन करने में सबसे पहले व्यक्ति कौन रहे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सबसे पहले मार्गदर्शन किए। इसलिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो गांधी जी नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को भंग किए थे। 12 मार्च अभी बताए थे 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को तोड़े थे। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन स्थान चुना था? तो गांधी जी दांडी नमक स्थान चुने थे। दांडी कहाँ है? तो दांडी गुजरात में है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अभी बताया है महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी नामक किताब लिखे थे। मराठा और केसरी नामक पुस्तक कौन लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन का उल्लेख किए हैं हिंद स्वराज पुस्तक में। यह असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में और गांधी जी का यह पहला जन आंदोलन था। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किए थे गांधी जी 1942 में और गांधी जी पहला अपना सत्याग्रह स्टार्ट किए थे 1917 में चंपारण से। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो गांधी जी
असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वापस ले लिए। ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। और इस हत्याकांड से दुखी होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे। चौरी चौरा कहाँ है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में है? यह होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था, यह हुआ था 5 फरवरी 1922 के। देखिए, आपको 3 हत्याकांड पढ़ना पड़ता है, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हत्याकांड चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 1922 में। फिर एक पढ़ना पड़ता आपको खूनी रविवार की घटना, ये भी एक हत्याकांड ही था। तो खूनी रविवार की जो घटना घटा था, यह घटा था 1905 में। एक हुआ था माइली गांव हत्याकांड। तो माइली गांव हत्याकांड जो हुआ था 1968 में, यह हुआ था आपको दक्षिणी वियतनाम में। और एक और याद रखिएगा, 1919 में यह हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ध्यान रखेंगे चारों हत्याकांड के बारे में। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में सबसे पहले यह हुआ था आपको खूनी रविवार की घटना। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और 1968 में माइली गांव हत्याकांड हुआ था। चारों हत्याकांड के तिथि आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, जिसे गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। ऐसा हो जाएगा गांधी जी। रविन्द्रनाथ जो टैगोर है, इनको सर या नाइटहुड की उपाधि मिला था, नाइटहुड। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर सर या नाइटहुड के जो उपाधि मिला था, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। तो ध्यान रखेंगे, कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाए थे गांधी जी, और नाइटहुड की उपाधि कौन लौटाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर लौटाए थे। एक और नाम याद रखिएगा, एक और है शंकरन नायर, शंकरन नायर। ये जो शंकरन नायर है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। ध्यान रखेंगे, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा कौन दिए थे? तो शंकरन नायर दिए थे। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य अपने आप में बहुत बड़ा ये जॉब माना जाता था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ये किया गया था हंटर समिति। हंटर समिति का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। नेक्स्ट है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट बना था 1919 में, और इसी के विरोध में जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी में अंग्रेज जो था जनरल ओ डायर, उसके द्वारा गोली चला दिया गया, बिना किसी समझिए कोई भी किसी वार्निंग नहीं दिया गया, और बिना वार्निंग के ही गोली चला दिया गया। यह हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। और बाद में जनरल ओ डायर को अंग्रेजों के द्वारा समझे क्लीन चिट दे दिया गया था। बाद में इसी के जांच के लिए हंटर समिति का भी गठन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, और रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हो रहा था। फिर इसके विरोध में क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा एक भयंकर हत्याकांड किया जाता है, जिसका नाम होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें एक है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, यह प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ये जो रॉलेट कानून है, यह वर्ष 1919 में पारित हुआ था। किसके द्वारा? तो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा रॉलेट कानून को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो रॉलेट कानून भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। भारत में जो भी युवा लोग थे,
वह युवा लोग क्रांतिकारी गतिविधि ज़्यादा कर रहे थे, यानी अंग्रेज के खिलाफ में कुछ ज़्यादा हो गए थे। अतः उसी गतिविधि को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट कानून को लाया गया था और इस कानून को काला कानून के दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? यह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जबकि साइमन कमीशन बना था 1927 में। तो ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन बना था 27 में, आया 1928 में। कितना सदस्य था? तो साइमन कमीशन 7 सदस्य था और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। क्वेश्चन पूछता सब्जेक्टिव में, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें 7 सदस्य था और सातों के सातों अंग्रेज था, इसलिए भारतीय सदस्य नहीं होने की वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो न्यू इंडिया नामक किताब श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया और भारत में होम रूल लीग आंदोलन कौन चलाए थे? श्रीमती एनी बेसेंट चलाई थी। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 में गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए तब उससे दुखी होकर के चित्तरंजन दास, नाम याद रखेंगे, चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज दल की स्थापना किए। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुआ था। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुआ था। 1924 के बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA का गठन 1924 में हुआ था। 1925 में ही काकोरी कांड हत्याकांड हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, जबकि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के सचिव थे। याद रखेंगे, चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के क्या थे? सचिव थे। मदन मोहन मालवीय जो थे ये स्वराज दल के एक सदस्य थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था और कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। ध्यान रखेंगे, 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। इसे कभी कभी शॉर्टकट में आपको दे देगा AITUC या हिंदी में लिख देगा एटक। एटक से क्या समझते हैं? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं एटक, और ये बना था कब? 1920 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन किया गया था, बना था 1936 में। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कब बना था एटक? यह बना था 1920 में बना था। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? यह फहराया गया था रावी नदी के तट पर। याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर। कब? 1929 में, दिसंबर 1929 में फहराया गया था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इनका उपनाम था मास्टर दा। इसको बोलते हैं मास्टर सूर्यसेन दा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए, चटगांव शस्त्रागार के लूट किसने किया था? तो चटगांव शस्त्रागार के लूट का प्लान मास्टर सूर्यसेन दा बनाए थे। मास्टर सूर्यसेन दा चूँकि प्रोफेसर थे इसलिए इनको मास्टर कहा जाता है और बंगाल में अपने से बड़े लोग को दा यानी कि दादा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1907 में सूरत फुट हुआ था और यह क्वेश्चन पूछता टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में। इससे पहले के वीडियो में बताए थे आपको वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल के शुरुआत कब हुआ था? तो टोकिंग फ्री स्कूल का गठन 1907 में ही हुआ था।
नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये पारित हुआ था दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित हुआ। आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड घटता है और चौरी चौरा हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मी जिंदा मारे जाते हैं, जिससे दुखी होकर के गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते यानी कि समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की थी? यह किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान जो थे यह इस्लाम धर्म में जो भी सामाजिक बुराई थे उनके लिए बहुत बड़े ये काम किए थे, यानी मुस्लिम समाज सुधारक थे, मुस्लिम समाज सुधारक। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे, आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता। आप लोग मूवी देखे होंगे हाल फिलहाल में RRR, उसमें जो राम का जो किरदार निभाया गया है वो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित है, अल्लूरी सीताराम राजू से ही प्रेरित है। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त ने की, सत्यभक्त। अगर ऑप्शन में सत्यभक्त ना दे तो आप टिक लगाएंगे M.N. रॉय, M.N. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे ये ताशकंद में किए थे और सत्यभक्त जो थे ये इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कभी कभी इनको नाम आपको दे देगा शॉर्टकट में दे देगा WC बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सबसे प्रमुख कारण बना था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1850 में और एक अंग्रेज अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, जिसे बोलते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उसमें भारत के वायसराय कौन था? तो इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो भारत में होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एक थे बाल गंगाधर तिलक और एक थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में होम रूलिंग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? यह हो जाएगा 1920 तुर्की। देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके देश के शासक नहीं, ये धार्मिक गुरु होना चाहिए। धार्मिक गुरु किस देश के धार्मिक गुरु के समर्थन में हुआ था? तो वो तो 1920 में तुर्की के धार्मिक गुरु के समर्थन में हुआ था। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। पहला बात तो ये ध्यान रखना है। फिर केरल के मालाबार तट पर यह हुआ था मोपला विद्रोह, ध्यान रखेंगे। केरल के मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह और इसका नेता था अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। तो 3 बात याद रखेंगे। मोपला विद्रोह हुआ था कब? 1921 में। इसका नेता कौन था? तो अली मुस्लियार था। और यह मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था? तो यह हुआ था केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? अभी बताया, मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार तट पर। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। 1905 में ही खूनी रविवार की घटना घटी थी और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। तो हुआ 1905 में, रद्द हुआ था 1911 में। नेक्स्ट है 1915 में ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? काबुल का, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और काबुल में 1915 में भारत के अस्थायी सरकार बनाया गया, अस्थायी सरकार। और यह बनाया गया था महेंद्र प्रताप के अध्यक्षता में, महेंद्र प्रताप के अध्यक्षता में। उसमें इस अस्थायी सरकार में जो राष्ट्रपति थे वह थे महेंद्र प्रताप
और प्रधानमंत्री बनाया गया किसको, तो बरकतुल्ला को, मोहम्मद बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया काबुल में। नेक्स्ट है 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है। यह जो समय है यह गांधी युग के नाम से विख्यात है। गांधी युग कब से कब तक रहा, तो 1919 से 1947 तक के भारतीय इतिहास को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ, यह हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था, पूना में हुआ था, इसलिए पूना समझौता इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ये किए थे मानवेंद्र नाथ राय यानी कि M.N. रॉय। M.N. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय। कहाँ किए थे, याद रखेंगे, ताशकंद। ताशकंद में किए थे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, यह हुआ था 1928 में। 1928 में ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी में शॉर्टकट में पूछ देगा HRSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कब बना था, 1928 में। 1928 में और भी बात याद रखेगा, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ध्यान रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। और साइमन कमीशन इंडिया कब आया था, 1928 में आया था। साइमन कमीशन बना कब था, 1927 में बना था। 87 में बना, आया 28 में। और पूरे दुनिया में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आया था, 1929 में। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, यह किया गया था 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा। देखिए, आपको वीडियो को अपने सुविधा के अनुसार देखना है। कुछ अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो फास्ट करके देखेंगे, अगर फास्ट लग रहा हो तो स्लो करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और गदर नामक पत्रिका कौन निकाले थे, तो लाला हरदयाल निकाले थे। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। पहला गोलमेज हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज हुआ था 1931 में, और तीसरा गोलमेज हुआ था 1932 में। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में यानी कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। नेक्स्ट है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी, यह चर्चा किए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चौरी चौरा हत्याकांड से दुखी होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, यह हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी, तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू की गई थी, जिसमें से प्रत्येक 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। तो प्रत्येक 20 कट्ठा के 3 कट्ठा पर नील की खेती अनिवार्य, इसलिए इसे तिनकठिया प्रणाली नाम दिया गया। नेक्स्ट है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, यह हुआ था 1926 में। 1926 में 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। 1934 में भयंकर भूकंप आया था बिहार और इंडिया में। नेक्स्ट है तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, यह समाप्त किया गया था 1924 में। 1924 में 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। एटक कब बना, एटक बना 1920 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है वेदों के लोटो का नारा किसने दिया, तो वेदों के लोटो का नारा दयानंद सरस्वती दिए थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी किया गया। याद रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यह किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखा गया। नेक्स्ट है इनमें से किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है, यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान का क्वेश्चन पूछेगा लाल कुर्ती नामक सेना गठन किसने किया था इंडिया में, तो इंडिया में किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और ऐसे किए थे गैरीबाल्डी। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाया था।
साइमन कमीशन 1928 में आया था, सब तथ्य को ध्यान रखेंगे। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 में प्रथम दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज हुआ था 1931 में, प्रथम 30 में, तीसरा हुआ था 1932 में, और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया, 1939 में। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे जतरा भगत के द्वारा, जतरा भगत के द्वारा ताना भगत आंदोलन शुरुआत किया गया था। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो खोंड विद्रोह हुआ था 1914 में, हुआ कहाँ था? उड़ीसा में, उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह। नेक्स्ट है चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? तो बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंबेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। एक क्वेश्चन बीबीआई पूछता है कि बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा मिला था। नेक्स्ट है बारदौली है क्या? तो बारदौली आपको मिला गुजरात में। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। यह मुस्लिम समाज सुधारक थे, मुस्लिम समाज सुधारक व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया था? तो कांग्रेस शब्द अमेरिका देश से लिया गया है। कांग्रेस का मतलब होता है ताकतवर लोगों का ग्रुप। तो अमेरिका के जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। इसलिए जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनाया गया तो पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में दादा भाई नौरोजी उसका नाम कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का मतलब होता है ताकतवर लोगों का ग्रुप। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र लिखा? तो वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो है ये एक और किताब लिखे थे, याद रखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया समझ जाएंगे आप लोग। द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले अनुमान कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी लगाए थे। उसमें कितना था प्रति व्यक्ति आय? तो मात्र 20 रुपया उसमें प्रति व्यक्ति आया था। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये तो गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिया गया उसमें से कोई विकल्प सही नहीं होगा, लेकिन आपके जो ऑप्शन के अनुसार दिया गया सी इसको मान सकते हैं, लेकिन सही रूप से होगा यह, सही रूप से कहा जाए तो आप लोग इसको सही से लगाइएगा 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये मेन तथ्य याद रखेंगे। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह का तत्कालीन प्रभाव क्या? तो मोपला विद्रोह का तत्कालीन प्रभाव क्या हुआ? यह हुआ था सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या समझेंगे ध्यान से। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और यह हुआ था केरल में। केरल में कहा तो मालाबार तट पर। तो केरल के जो मालाबार तट है वहाँ पर हिंदू लोग की संख्या कम था और हिंदू जो भी लोग थे वो जमींदार टाइप के थे, उनके पास संपत्ति ज़्यादा था। और जो मोपला लोग हैं ये मोपला आदिवासी लोग के ग्रुप के नाम है, मतलब मोपला एक जनजाति वर्ग है। तो ये मोपला लोग की संख्या ज़्यादा था और इनके पास संसाधन कमी था, यानी ये गरीब थे, सामान्यतः ये गरीब थे। तो हुआ क्या कि इन मोपलाओं के ऊपर जो हिंदू जमींदार थे उनका शोषण किया गया। इसी से क्या हुआ, बाद में मोपला जनजाति भयंकर नरसंहार किए। बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ के जो हिंदू जमींदार थे और जो अन्य हिंदू थे उनके साथ क्या किया गया, मार काट किया गया और ये धर्म के नाम पर एक सांप्रदायिकता का माहौल फैल गया।
तो ध्यान रखेंगे मोपला विद्रोह का तत्कालीन प्रभाव क्या पड़ा, तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में क्या हुआ, दंगा भड़क गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे, तो भगत सिंह के साथ थे बटुकेश्वर दत्त, जबकि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को एक साथ फांसी की सजा मिला था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, यह मनाया गया था आपको 26 जनवरी 1930 को। याद रखेंगे इंडिया के आज़ादी से पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को। ध्यान रखेंगे 15 अगस्त से पहले, आज़ादी से पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को, बाद में हम लोग मनाना शुरू कर दिए 15 अगस्त को। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया था, यह किया था 1931 में जयप्रकाश नारायण ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, इसको हिंदी में बोलते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना हुआ था 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा। के.बी. हेडगेवार के पूरा नाम है केशव बलराम हेडगेवार। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इंडिया के लोग के डिमांड हो गया कि हमको अब चाहिए पूरा आज़ादी। पहले क्या था, आधा आज़ादी की मांग हो रहा था, डोमेनियन स्टेट्स बनाने की मांग हो रहा था, लेकिन बाद में कहने लगा कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कि पूरा आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट है वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, यह दिया गया था बारदौली आंदोलन के दौरान। कब हुआ था, 1928 में वल्लभ पटेल के द्वारा हुआ था। खेरा आंदोलन कौन किए थे, तो खेरा आंदोलन 1918 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ था 1918 में, और ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी बना था 1885 में, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट पड़ गया 1907 में, और 1907 में कांग्रेस पार्टी नरम दल और गरम दल नामक 2 ग्रुप में बट गया। बाद में यही नरम दल और गरम दल 1916 में लखनऊ समझौता में क्या हुआ, जुड़ गया। तो टूटा 1907 में, फिर जुटा 1916 में लखनऊ समझौता के द्वारा। नेक्स्ट है सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो सबने अवज्ञा आंदोलन यह शुरू हुआ था आपको 1930 में दांडी यात्रा के साथ। कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930 में, और 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इसमें भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था 1931 में, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, यह हुआ था बिहार के पटना में। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उसमें से अंतिम गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह। देखिए श्री गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के अंतिम गुरु हुए हैं, 10वें गुरु। इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, और मैसूर का नाम अभी बदल के क्या हो गया, कर्नाटक। तो कर्नाटक के पहले नाम क्या था, मैसूर था। यहीं के जो मेन शासक था वो टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, यह था करो या मरो, और यह हुआ था 1942 में। गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में, नारा था करो या मरो। इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो भारत आने प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाल। इससे पहले के वीडियो में बताए थे आपको हिंद चीन में सबसे पहले प्रवेश कौन किया था, तो पुर्तगाल ही प्रवेश किया था। तो देखिए इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किए हैं। ये जो पार्ट 3 है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी वीडियो में देना है। वीडियो को आपको डाउनलोड करके जैसे भी हो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को सही से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हो सकता है कि यह वीडियो आपको फास्ट लगता हो, तो आप यूट्यूब पर आप जा करके स्लो करके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको इस साइड में आपको 3 बटन मिलेगा, 3 ऐसे मिलेगा बिंदु, और यहाँ पर 3 बिंदु को क्लिक करेंगे तो स्पीड को कम या फास्ट करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।